वर्क फॉर फ्रीडम ट्रिनिटी इंडिया ट्रस्ट द्वारा अवेयरनेस कार्यक्रम। भारतीय संविधान अनुच्छेद 23 के तहत मानव तस्करी प्रतिबंध है और अधिनियम 1956 ITPA के तहत मानव तस्कर को अपराध का संज्ञा दिया गया है। दिनांक 19 अक्टूबर 2024 का दिन ट्रिनिटी इंडिया ट्रस्ट और कई संस्थाएं द्वारा एक पद यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें से चंपासरी रोड वैल्यू प्लस का अपोजिट से चंपासरी फर्स्ट ब्रिज तक पद यात्रा का आयोजन, साथ साथ अवेयरनेस कैंप का भी आयोजन किया गया, जिसमें से प्रमुख अतिथि के रूप में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री फारूक मोहम्मद चौधरी और 46 नंबर वार्ड का काउंसिलर दिलीप बर्मन और कई गण्यमान्य अतिथि उपस्थित थे। साइंस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो 10 चिन्ह है, जिसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरह से मानव तस्करी होता है। पहली चीज आप देखेंगे कि कोई आदमी सामने है लेकिन उसका पीछे कोई और होता है और वो उसको कंट्रोल करता है। दूसरी बात है कि उसकी कुछ कमाई नहीं होता है, वो किसी और के पास जाके भीख मांगता है। उस तरह का भी आप किसी को अगर देखेंगे तो आप समझ सकेंगे। तीसरी बात है कि जो अपने भाषा को सही प्रकार से नहीं बोल पाते हैं, वो थोड़ा अटपटा सा होता है और सही से आपसे बात भी वो नहीं करते हैं। चौथा, जो आप किसी को झूठा काम के बारे में दिलासा देके वो ले जाते हैं और वो बिक्री कर देते हैं, वो बेच देते हैं किसी और दूसरे जगह में। और पांचवा, वो एक डरावनी सी उनका स्वभाव रहता है, वो किसी को देख के वो डर जाता है या दूर रहता है और सभी को वो अवॉइड करता है। मैं शुरू कर रहा हूँ। लैक ऑफ ऑफिशियल आइडेंटिफिकेशन, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है। और 7, लैक ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग्स, रेलवे स्टेशन में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, उनके पास कोई सामान नहीं रहता है, डरावना वैसा उसका चेहरा देखता है। और 8 में शो साइंस ऑफ सब्सटेंस एब्यूजेस, वो कुछ घबरा हुआ जैसा आप देखने में लगेगा कि वो कहीं डरा हुआ जैसा, ऐसा आपको देखने में मिलेगा। 9th में हम देखेंगे साइंस ऑफ फिजिकल एब्यूज, उनके साथ फिजिकल एब्यूज भी हुआ रहता है, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज भी हो। यानी ये नहीं सोचना है कि केवल गर्ल्स के साथ फिजिकल एब्यूज होता है। तो 10th में हम देखेंगे साइंस ऑफ डिपेंडेंस ऑफ अदर्स, डिपेंड्स फॉर अदर्स, उनके साथ कोई और है और आएगा तो मेरे को लेके जाएगा, इस तरह से उनका रहता है। आप उनको देखने से, उनके हाव भाव से आपको पता चलता है। So these are the signs and symptoms of the human trafficking। सिलीगुड़ी वासी और एनजीओ को लेकर जागरूकता करना चाहते हैं ताकि वी कैन अटेन आवर गोल ऑफ जीरो ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन सिलीगुड़ी, एडजॉइनिंग एरियाज एंड नॉर्थ बंगाल। लोग विश्वास रखते हैं इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट। तो हम लोग समाज को एक हिसाब से बहुत सा स्कूल, कॉलेजेस और वॉक, ये सब प्रोग्राम के जरिए में हम लोग इंफॉर्मेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं समाज के साथ, ताकि हम लोग अपना फोन नंबर शेयर करें ताकि लोग हमारे साथ कम्युनिकेट कर सके। और उसमें भी अगर कोई इस तरह का कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है तो वी आर टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शंस। चाइल्ड, एडल्ट, वुमेन, ये 3 कैटेगरी है। तो ये सारे कैटेगरीज में वी आर ट्राइंग टू एलिमिनेट ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन सिलीगुड़ी, एडजॉइनिंग एरियाज एंड फ्रॉम द एंटायर नॉर्थ बंगाल। अच्छा, पहले की तुलना में सर अभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कम हुआ है या बेसी हुआ है? एवरेज क्या कैसा है? इट हैज रिड्यूस्ड सब्सटेंशियली इन द पास्ट फ्यू इयर्स। वी आर एमिंग फॉर 0। तो सारे लोगों का इसमें भागीदारी या पार्टनरशिप है ताकि हम हमारा गोल ऑफ जीरो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हम लोग रियलाइज कर पाए। दैट इज 9830805070। अगेन आई रिपीट, 9830805070 फॉर कॉल्स एंड व्हाट्सएप। कोई वेबसाइट सर? वेबसाइट नहीं है, मेल कीजिएगा enforcementbranchspc@gmail.com। नॉर्थ बंगाल में हमारे सिलीगुड़ी में हमारा ऑफिस है, सिलीगुड़ी PS बिल्डिंग के 3rd फ्लोर में, और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में सारे पुलिस का और अदर गवर्नमेंट एजेंसीज का अपना अपना ऑफिस है। एनुअली इसको मनाते हैं वर्क फॉर फ्रीडम
और ये वॉक फॉर फ्रीडम एक्चुअली हम लोग सेंसिटाइज करते हैं, जागरूक करते हैं पब्लिक के बीच में, ताकि जिस तरह का मानव तस्करी होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, इसको कैसे हम लोग रोक पाए, कैसे हम लोग सभी को जानकारी दे पाए, इसके बारे में हम लोग इस वॉक को करते हैं। और आज सारा देश में, भारत के करीब करीब सभी शहरों में आज ये वॉक हो रहा है। और ताकि इस वॉक के द्वारा हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में और पब्लिक जागरूक हो, और इसके बारे में और सेंसिटाइज हम लोग कर रहे हैं।